बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों के पास एक छोटा सा गांव था। इस गांव में विनोद नाम का एक लकड़हारा रहता था। विनोद बहुत गरीब था। वह अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। उनकी एक टूटी हुई झोपड़ी थी। मैं रोज जंगल जाता हूँ, लकड़ी काटता हूँ और उसे बेचता हूँ। इससे मैं और मेरी माँ अपना पेट पालते हैं। विनोद बहुत मेहनती था। वह हमेशा मुस्कुराता रहता था। वह अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ हमेशा खुश रहे। पर विनोद की माँ बीमार रहती थी। विनोद अपनी माँ का इलाज करवाना चाहता था, पर उसके पास पैसे नहीं थे। बेटा तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। विनोद की माँ की बातें हमेशा उसे हिम्मत देती थीं, लेकिन वह जानता था कि उसे कुछ करना होगा। एक दिन विनोद जंगल गया। वह लकड़ी काट रहा था। तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ये आवाज कैसी है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझे बुला रहा हो। विनोद डर गया। उसने इधर उधर देखा, पर उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। शायद मेरा वहम होगा। चलो काम पर ध्यान देता हूँ। विनोद ने फिर से लकड़ी काटना शुरू कर दिया, पर वह आवाज बार बार आ रही थी। अब ये आवाज फिर से आ रही है। मुझे देखना होगा कि ये क्या है। विनोद से रहा नहीं गया। उसने आवाज का पीछा करना शुरू कर दिया। आवाज विनोद को जंगल के एक ऐसे हिस्से में ले गई जहां वह पहले कभी नहीं गया था। वहां उसे एक बड़ा सा बरगद का पेड़ दिखाई दिया। पेड़ के नीचे एक पत्थर रखा था। पत्थर पर कुछ लिखा हुआ था। ये क्या है? इस पत्थर पर कुछ लिखा हुआ है। विनोद ने ध्यान से देखा। पत्थर पर एक संदेश लिखा था। जो सच्चे दिल से खोजेगा उसे खजाना जरूर मिलेगा। इसका क्या मतलब हो सकता है? विनोद हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसका क्या मतलब है। विनोद ने हिम्मत करके पत्थर को हटाया। पत्थर के नीचे एक गड्ढा था। विनोद ने गड्ढे में झांका। गड्ढे में एक सीढ़ी बनी हुई थी। विनोद सीढ़ी से नीचे उतरा। सीढ़ी एक गुफा में जाती थी। गुफा में अंधेरा था। मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। मुझे कुछ रोशनी करनी होगी। विनोद ने अपनी कुल्हाड़ी से एक लकड़ी जलाई। गुफा में रोशनी हुई तो विनोद की आंखें खुली की खुली रह गईं। गुफा में सोने के सिक्के और हीरे जवाहरात भरे पड़े थे। वहां एक संदूक भी रखा था। विनोद ने संदूक खोला। संदूक में एक चिट्ठी रखी थी। विनोद ने चिट्ठी पढ़ी। चिट्ठी में लिखा था, यह खजाना तुम्हें मिला है क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है। पर याद रखना, यह खजाना तभी तुम्हारा रहेगा जब तुम इसे जरूरतमंदों में बांटोगे। अब मुझे समझ आ गया है कि मुझे क्या करना है। विनोद ने सारा खजाना एक बैलगाड़ी में लादा और गांव की तरफ चल पड़ा। गांव पहुंचकर विनोद सीधा सरपंच के पास गया। उसने सरपंच को सारी बात बताई। उसने कहा कि वह यह सारा खजाना गांव के गरीब बच्चों, बीमार लोगों और जरूरतमंदों की मदद के लिए देना चाहता है। सरपंच जी, मैं यह खजाना गांव के गरीब बच्चों, बीमार लोगों और जरूरतमंदों की मदद के लिए देना चाहता हूँ। विनोद की बात सुनकर सरपंच बहुत खुश हुआ। विनोद, तुम्हारी ईमानदारी और नेक दिल की मैं तारीफ करता हूँ। तुम सच में इस गांव के हीरो हो। गांव वालों ने भी विनोद को असली हीरो माना। विनोद, तुमने जो किया वह हम कभी नहीं भूलेंगे। सच में विनोद, तुमने हम सबकी मदद की है। विनोद ने अपनी माँ का इलाज करवाया। उसने गांव में स्कूल और अस्पताल बनवाया। विनोद ने अपनी सारी दौलत दूसरों की मदद करने में लगा दी। विनोद ने यह साबित कर दिया कि सच्ची दौलत धन दौलत नहीं, बल्कि नेक दिल और दूसरों की मदद करने की भावना होती है।